मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कल मैंने अपने व्यवहार को किस तरीके से हम संयमित रख सकते हैं इसके एक उपाय के बारे में चर्चा की थी, और उसका संबंध व्रत यानी कि उपवास से था कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो धार्मिक विधान तक किए गए हैं उनका सीधा सीधा संबंध हमारे दैनिक जीवन से है, और ये कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। दरअसल ऐसा उस समय इसलिए किया जाता था क्योंकि यदि सामान्य तरीके से किसी को आप बात बताइए तो उसकी समझ में नहीं आती, अगर समझ में आ भी जाती है तो उस पर यूं कह लीजिए कि आस्था नहीं बैठ पाती, और अगर आस्था और विश्वास ही नहीं है तो फिर आप उसे व्यवहार में भी नहीं लाएंगे। लेकिन जब उसे ही धर्म से जोड़कर बता दिया जाता है कि देखो ऐसा तुम करोगे तो तुमको ये फायदा मिलेगा, ये लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग जाओगे, ऐसी इच्छा की पूर्ति होगी, तब फिर व्यक्ति, देखिए सामान्य बात है कि व्यक्ति या तो लालच में कुछ करता है या डर में करता है। तो लालच जहां आता है वैसे ही फिर वह उसे करने लगता है। तो शायद इसीलिए हमारे यहाँ जो सामाजिक विधि के रूप में जो व्यवस्थाएं की गई उसमें आपको धर्म का बड़ा प्रमुख स्थान मिलेगा। फ्रेंड्स, आज मैं धर्म के विधान पर न जाकर के इसके बारे में जो मनोवैज्ञानिक स्थितियां होती हैं उन पर कुछ बातें करने जा रहा हूं। मनोवैज्ञानिक स्थिति, आप कल्पना कीजिए कि एक कोई भी व्यक्ति है, किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को ले लीजिए, आप अपने घर के ही किसी एक सदस्य को ले लीजिए। एक सदस्य है, राइट। अब उस सदस्य का अपना व्यवहार है, वो जैसा है वैसा है। वो किस तरीके से सोचता है, उसका बात करने का तरीका क्या है, व्यवहार क्या है, उसकी अपेक्षाएं क्या हैं, उसकी आदतें क्या हैं, बोलने का ढंग क्या है, ये सब कुछ उसका एक तरह का है। और हम सभी जानते हैं, यानी कि एक परिवार को लेकर के चल रहे हैं तो परिवार के जितने भी दूसरे मेंबर्स हैं वे सब उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब आपको यहां देखना यह है कि वह जो एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, क्या उसका व्यवहार सबके प्रति एक जैसा है। मान लीजिए कि फैमिली में टोटल 5 सदस्य हैं, तो उसमें से एक तो यह व्यक्ति हो गया, तो शेष जो 4 सदस्य हैं, क्या उन चारों के साथ उस एक व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल एक सा है। इसके वाइस वर्सा भी सोच करके देखिए कि ये जो 4 व्यक्ति हैं, ये जो 4 अलग अलग व्यक्ति हैं, क्या ये चारों अलग अलग व्यक्ति उस एक व्यक्ति के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करते हैं। इन सब का अनुभव तो आप सबके पास है ही, इसीलिए मैंने जो बहुत ही व्यावहारिक अनुभव के स्तर का उदाहरण हो सकता था उसे आपके सामने रखा है। आप क्या कहना चाहेंगे। मुझे लगता है कि ज्यादातर का उत्तर यही होगा कि नहीं, उस एक व्यक्ति का व्यवहार भी चारों के प्रति एक जैसा नहीं है, और हम जो 4 लोग हैं हम चारों का व्यवहार भी उस एक व्यक्ति के प्रति एक जैसा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि फिर अलग अलग क्यों है। देखिए, जहां तक 4 व्यक्तियों के व्यवहार का सवाल है तो वहां तो आप एक उत्तर दे सकते हैं कि भाई ये 4 व्यक्ति हैं, चारों हम सब अलग अलग हैं, इसलिए हमारा सबका व्यवहार उसके प्रति अलग अलग है। लेकिन उसका व्यवहार तो फिर एक जैसा होना चाहिए ना चारों के प्रति, लेकिन वैसा नहीं है। मुझे लगता है कि जब हम इस समस्या पर विचार करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छे सूत्र हमारे हाथ लगेंगे, बहुत ही खूबसूरत फार्मूला हमें मिलेगा, और उस फार्मूले को फिर अपनाकर हम अपने व्यवहार को बहुत बेहतर बना सकते हैं, जिसकी अभी कोरोना के समय में बहुत ज्यादा जरूरत है। फ्रेंड्स, अब यहां आप जो मैंने अभी आपके सामने उदाहरण रखा है इसे फिलॉसफी में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, या यूं कह लीजिए कि सिद्धांत में या फार्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको सूत्र मिल जाएगा। देखिए सूत्र क्या है। सूत्र यह है कि हम जिससे भी व्यवहार करते हैं, अब जिससे में आप उस एक व्यक्ति को ले लीजिए क्योंकि अभी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, हम जिससे भी व्यवहार करते हैं उसमें 2 बातें सबसे प्रमुख होती हैं। 2 बातें सबसे प्रमुख। पहली बात कि जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं वो कैसा है, राइट। यहां हम मान करके चल रहे हैं कि वो व्यक्ति, चलिए कि बड़ा विनम्र है, जो एक व्यक्ति है वो बड़ा विनम्र है,
तो ठीक है, विनम्र व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए हम वैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वह विनम्र है। अगर वो गुस्सैल होता तो हमारा व्यवहार एक अलग किस्म का होता। विनम्र है तो एक हमारा व्यवहार अलग किस्म का है। यानी कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है वह हमारे अपने व्यवहार को निर्धारित करता है। जो दूसरा पक्ष मिलेगा वो ये कि हम कैसे हैं, हम कैसे हैं। मान लीजिए कि मैं बहुत ही गुस्सैल किस्म का व्यक्ति हूं, तो मैं उसकी विनम्रता को कोई तरजीह नहीं दूंगा, मैं लगातार उससे गुस्से से ही बात करता रहूंगा। अगर मैं भी विनम्र हूं तो पता लगा उससे भी ज्यादा विनम्र बनने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, मैं चिड़चिड़ाया हुआ हूं, मैं चिड़चिड़ा स्वभाव का हूं तो हमेशा चिड़चिड़ाते ही रहूंगा। तो मेरा अपना भी व्यवहार। तो देखिए, दो पक्ष हो गए। हम जिससे बातचीत कर रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं उसका व्यवहार कैसा है, और दूसरा मैं जो व्यवहार कर रहा है उसका व्यवहार कैसा है। तो स्पष्ट रूप से ये दो पक्ष हुए। राइट दोस्तों, अब इस पर आप सब बात कीजिएगा, आपस में बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, कहने का मतलब है, और कुछ सूत्र पकड़ने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत मजा आएगा। और मुझे अपनी बात यही आज खत्म भी करनी है, इसलिए कि मैं आप सबको अपनी अपनी बातें करने का अवसर देना चाहता हूं। मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करें। नमस्कार।